हंड्रेड्स ऑफ मीट जर्नलिस्ट, और ये फ्लोरिडा में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, वहां पे सैकड़ों पत्रकार मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के और लीडर हैं, अलग अलग समूह के लोग बैठे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जर्नलिस्ट हैं। भाई इन्वेस्टमेंट समिट है तो उसमें क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैंने इलीट ऑफ द इलीट वहां पर बैठे हैं, और जिसमें प्रेसिडेंट जा रहे हैं उसमें कोई छोटा मोटा आदमी तो जाएगा नहीं। जाहिर है ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे वहां पे। तो उन्होंने सबके सामने में कहा कि सऊदी अरबिया इज डाइंग टू किस माई ऐश। इससे बीभत्स, इससे गंदी बात एक राष्ट्राध्यक्ष का पब्लिक फोरम पर क्या कुछ हो सकता है। अब आप इसे मानसिक रोगी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, अब आप इसे पागल नहीं घोषित करेंगे तो क्या कहेंगे। टोटल पगला गया है ये आदमी, टोटल। इसके पहले तो लगातार झूठ बोल ही रहा है। अभी ये झूठ बोल रहे थे कि ईरान ने हमें प्रपोजल दिया है युद्ध विराम का, और ईरान हमारे सामने घुटने टेकने के लिए लालायित है। ईरान हमारा पैर पकड़ रहा है। ईरान किसी तरीके से चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए उनके ऊपर। ये बेशर्म इंसान, हालत देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की, बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है। ईरान कह रहा है कि हम तुम्हारी जो भी डिमांड है नहीं मानेंगे, रिजेक्ट कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में निगोशिएशन हो रहा है, पाकिस्तान कोई पहुंचा नहीं। फिर कहा कहीं और निगोशिएशन हो रहा है, कहीं नहीं पहुंचा। और इधर से हूती विद्रोही हमला करते हैं। उनके कल जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि हम इस वॉर में इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। अमेरिकी स्थिति मित्रों ये हो गई है कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेटमेंट के बाद अमेरिका का स्टॉक मार्केट जबरदस्त तरीके से क्रैश कर रहा है। 4.8 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गया है। 4.8 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए भारत मरा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, और वहां 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक, लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर इनके पागलपने के स्टेटमेंट के बाद स्वाहा हो गया है स्टॉक एक्सचेंज में। और इसको देखते हुए एलन मस्क को इन्होंने बुलाया भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए, और तब एलन मस्क आए। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। हमने एक शो करके आपको बताया हुआ है कि एलन मस्क क्यों आए, क्यों भारत सरकार इसको छिपा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार को बोलना चाहिए था, लेकिन ये खबरें अमेरिकी मीडिया के माध्यम से आ रही है। वहां की स्थिति इतनी खराब हो गई है क्योंकि ये जो सड़क पर जो आंदोलन हो रहा है, नो मोर किंग्स, इसका मतलब ये है कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके पहले ही राष्ट्रपति निक्सन की तरह हालात होने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और जो डोनाल्ड ट्रंप रिजीम परिवर्तन का चौसर खेल रहा था, हर जगह वो रिजीम परिवर्तन करा रहा था अपने डीप स्टेट के इशारे पर, अब वो स्वयं रिजीम परिवर्तन के दंश को झेलने जा रहा है अमेरिका में। और वो दिन दूर नहीं है कि हो सकता है कि अभी तो आंदोलन सड़क पर चल रहा है, इसके बाद हो सकता है कि कहीं इंपीचमेंट न लेकर के आया जाए पार्लियामेंट में। अमेरिकी संसद में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निक्सन की माफिक इंपीचमेंट आ जाए और बिफोर मिड टर्म इलेक्शन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। अब इस स्थिति का अगर सामना डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो उनकी क्या हैसियत रहेगी। बावजूद उसके उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कही। क्यों कहा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में? क्योंकि कुछ दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने कहा कि ईरान वॉर में हमारे साथ आ जाओ, लेकिन सऊदी अरबिया वॉर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात को कहा कि हमारे साथ वॉर में शामिल हो जाओ, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी शामिल होने से मना कर दिया। टर्की ने कहा कि हम अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, इंडिपेंडेंट रहा है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट अपनी एक मीटिंग कर रहा है सऊदी अरबिया के साथ। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति की आदेश की सीधी सीधी अवहेलना हो रही है। उनका आदेश 2 कौड़ी का रह गया है। सऊदी अरबिया मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सऊदी अरबिया पूरी तरह से अमेरिकी मदद पर डिपेंडेंट है। आज अगर सऊदी अरबिया बचा हुआ है
ईरान के हमले से, तो ये सिर्फ अमेरिका है। लेकिन अमेरिका कह रहा है सऊदी अरबिया को कि ईरान के साथ युद्ध में हमारे साथ शामिल हो जाओ। सऊदी अरब शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान कहता रहा है कि ये जो यूनाइटेड अरब अमीराट्स के देश हैं, सऊदी अरबिया हैं, इनके जो डिक्टेटर हैं, ये अमेरिका के चमचे हैं, ये अमेरिका का जूता ढो रहा है। ईरान के जो सर्वोच्च लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, वो खुलेआम ये कहते थे कि हमारे पड़ोस के जो सुन्नी कंट्री हैं, उनके जो डिक्टेटर हैं, वो और कुछ नहीं है, अमेरिका के जूते ढोने वाले हैं, अमेरिका के चापलूस हैं, अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हैं, अमेरिकी मदद पर टिके हुए हैं। और इसीलिए सुन्नी और सिया में लगातार वॉर चल रहा था। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान, ये दोनों दुश्मन बने हुए थे। और यही कारण है कि इराक भी दुश्मन बना हुआ था। अब इराक और ईरान के बीच में जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स का डिफरेंस है, इसकी खाई को सीआईए ने बड़ी तेजी से बढ़ाया। ये दोनों तरफ काम करते हैं, सिया पर भी काम करते हैं, सुन्नी पर भी काम करते हैं। और उनको मालूम है कि इस रिलीजियस खाई को मिडल ईस्ट में बढ़ा करके रखो, अगर ये सभी इकट्ठा हो गए तो फिर हमारी हालत खराब हो जाएगी। सीआईए को खबर लग गई थी हाथ में कि आयतुल्लाह खुमैनी के मरने के बाद हो सकता है कि उम्मा, जो मुस्लिम बिरादर कहते हैं, मुस्लिम उम्मा की जो बात करते हैं इस्लामिस्ट, और खास तौर से कट्टर इस्लामिस्ट करते हैं, उनके पास से यह खबर आ रही थी सीआईए को कि हो सकता है कि सुन्नी और सिया आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद एक हो जाए। अकेले सिया की आबादी पूरी दुनिया में लगभग 20 करोड़ के आसपास है, और अगर सुन्नी की का आंकड़ा उसमें जुड़ जाता है तो आप समझिए इतनी आबादी, लगभग 35-40 करोड़, 50 करोड़ की आबादी, 60 करोड़ की आबादी, 40 करोड़ से कम नहीं होगा सुन्नी की आबादी, उससे अधिक ही होगा। तो ये 100 करोड़ के करीब की आबादी अगर अमेरिका पर टूट पड़ता है तो क्या हालत होगी। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह जानकारी थी कि सिया और सुन्नी को एक नहीं होने देना है, इसलिए उनका काम लगातार चल रहा था सऊदी अरबिया को लेकर के। और सऊदी अरबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनको लगता है कि हमारे यहां अगर कोई बगावत हो जाए डिक्टेटर के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ, यही हालत यूनाइटेड अरब अमीरात में है, यही हालत कतार में है। हर जगह जहां जहां जो भी यूनाइटेड अरब अमीरात के देश हैं, हर जगह उनकी तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, राजशाही है। और सभी राजशाही को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये हमारा आदमी है, और ईरानी कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का चमचा है। तो ये सिया और सुन्नी को एक रास्ते पर, एक